हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफिंडो गुरुजी। अक्सर लोग एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, हाई क्वालिटी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो को ध्यान से देखें तो ज़्यादातर शेयर्स कुछ खास नहीं होते। किसी न्यूज़ वाले ने बोला इसलिए ख़रीद लिया, या फिर किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने या यूट्यूबर ने बोला इसलिए ख़रीद लिए। बाद में फिर वो स्टॉक्स अक्सर पिट जाते हैं और आप ज़बरदस्ती के इन्वेस्टर बन जाते हैं। लेकिन इस समस्या का बिल्कुल ही सीधा और सेफ समाधान होता है दोस्तों, वो है ब्लू चिप स्टॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लू चिप स्टॉक मास्टर क्लास की। तो ये ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में जानेंगे कि ये सबसे हाई क्वालिटी के स्टॉक होते हैं, अदर स्टॉक्स के मुकाबले ज़्यादा सेफ माने जाते हैं। तो आइए इनको सेलेक्ट करने से लेकर के इनमें इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग दोनों ही सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, ये क्यों खास होते हैं और ये निवेशकों के लिए क्यों अच्छे माने जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो ये स्टॉक्स बड़ी मजबूत और स्थापित कंपनियों के होते हैं जो अपने क्षेत्र में लीडर होती हैं और लंबी अवधि में यानी कि लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही होती हैं। इन कंपनियों का बाज़ार में भरोसा बना हुआ रहता है और इन्हें अक्सर सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो ये ऐसी कंपनियों का हिस्सा कहा जाता है जो रेगुलर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देती हैं, डिविडेंड प्रॉफिट, और इनकी ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी अच्छी होती हैं। इसके उदाहरण जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। ये कंपनियां भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक होती हैं और ये लॉन्ग टर्म तक अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा फ़ायदा पहुंचाती हैं। जब आप जान गए हैं कि ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, चलिए इनके इतिहास के बारे में बिल्कुल ही शॉर्ट में जानेंगे ताकि आप समझ सकें कि ये कंपनियां किस तरीके से डेवलप हुई। शुरुआत करते हैं इस वर्ड से, ब्लू चिप। ये शब्द की उत्पत्ति हुई थी ओलिवर जिनगोल्ड, इन्होंने 1923 में इस शब्द की रचना की। इस शब्द की शुरुआत पोकर नामक खेल से हुई थी दोस्तों, जहां नीली कलर की चिप्स, ब्लू चिप्स ज़्यादा मूल्यवान मानी जाती थी। तो 1920s के दशक में यह शब्द मजबूत और हाई क्वालिटी वाली कंपनियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये जो ब्लू चिप कंपनियाँ छोटी कंपनी के रूप में इनकी शुरुआत हुई, बाद में ये काफ़ी डेवलप हुई, बड़ी हुई और अब यह अपनी सेक्टर की लीडर बन गई हैं, या एटलीस्ट जो सेक्टर लीडर जो स्टॉक है, कंपनी है, उसके आसपास तक पहुंच गई है। तो अगर हम अमेरिकन स्टॉक मार्केट का भी अगर एक एग्जांपल देखें तो आईबीएम कंपनी, कोका कोला जैसी कंपनी, ये 100 साल से भी ज़्यादा समय से चली आ रही हैं दोस्तों, और बाज़ार की बदलती परिस्थितियों में भी ये काफ़ी सफल रही हैं। हम सभी जानते हैं इसके बारे में। तो ब्लू चिप कंपनियाँ के इतिहास जो होता है ये हमें यही सिखाता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसे पाने के लिए दशकों तक मेहनत और धैर्य की ज़रूरत होती है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर जब आर्थिक मंदी आती है या बाज़ार में भारी उतार चढ़ाव होता है, तो ये जो ब्लू चिप कंपनियां हैं ये अपने कारोबार को स्थिर रखती हैं, अपने आप को संभालना जानती हैं। और जो भी ऐसे स्टॉक्स जो छोटे मोटे स्टॉक्स होते हैं वो ऐसे ऐसे माहौल में या तो ठहर जाते हैं या ढह जाते हैं, लेकिन ब्लू चिप कंपनियां काफ़ी हद तक अपने आप को स्थिर रख पाती हैं। इन कंपनियों की जो एक ओवरऑल हिस्ट्री जो बनी हुई होती है, हिस्टोरिकल इसका जो एक अच्छा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होता है, ये उनको ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है और इन्वेस्टर का भरोसा इसमें बनाए रखता है। तो ये कंपनियां आर्थिक संकटों से बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होती हैं और लंबे समय तक बाज़ार में अपनी पकड़ को बनाए रखती हैं दोस्तों। तो आए दोस्तों, आप सीखते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों कि पहला, स्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें इसमें मिलती है। ये कंपनियां डिविडेंड भी पे करती हैं। ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी सेफ़ मानी जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हाईली लिक्विड होती हैं दोस्तों। हाई लिक्विडिटी का क्या मतलब हुआ? हाई लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि जो बिड आस्क स्प्रेड होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आपका जो एंट्री एग्ज़िट का कॉस्ट है वो बाकी स्टॉक्स के मुकाबले यहाँ पर कम लगता है, पहली बात। और दूसरी चीज़ जो हाई लिक्विडिटी के डेफिनेशन में आती है कि आप कितनी भी बड़ी क्वांटिटी से इन स्टॉक्स में बिल्कुल आराम से ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब चाहे तब आप इन्हें
अच्छे दाम पर खरीद सकते हैं। आपको बायर सेलर की कभी कमी यहाँ पर महसूस नहीं होगी। ये होता है हाई लिक्विडिटी। और साथ ही साथ इसमें लेस वोलेटिलिटी भी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इसमें नज़र नहीं आएंगे। हाँ, अब कोई ऐसा कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट जैसी कोई चीज़ हो गई, जैसे कोई अभी पिछले हमने देखा कोई कोरोना जैसा कोई कुछ आ गया, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह, इसमें तो सभी कंपनियों को अच्छा खासा डैमेज होता है, लेकिन फिर भी ब्लू चिप कंपनियां अपने आप को संभालने में ज़्यादा सक्षम होती है। अब इसी को एक उदाहरण से देखेंगे तो अभी हम देख रहे हैं, ये एक मंथली चार्ट है। ये एक ब्लू चिप कंपनी का चार्ट है दोस्तों। कमेंट में बताइए ये कौन सी कंपनी का चार्ट है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये कंपनी लगातार हायर लोज बनाती हुई चल रही है। यहाँ पर आप देखते हैं ये जो बड़ी कैंडल बनी, ये कोरोना वाला फॉल था, लेकिन इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपने आप को सुधार लिया, आगे की ओर बढ़ गई। तो इसे कहेंगे स्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ दोस्तों। ये काफ़ी तो इसीलिए हमें ये ब्लू चिप स्टॉक्स में हमेशा थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि स्टेबल ग्रोथ है, डिविडेंड भी है, सेफ्टी भी है, हाई लिक्विडिटी भी है, वोलेटिलिटी भी काफ़ी कम है। सो ओवरऑल हमारी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छे से सेफ रहती है इसके अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके अगले हिस्से की तरफ, वीडियो के अगले हिस्से में, जहाँ पर अब हम सीखेंगे कि इन ब्लू चिप स्टॉक्स को आखिर आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से हमें ये इस लिस्ट के बारे में पता चलेगा। अक्सर हम देखते हैं बिजनेस चैनल्स पर या यूट्यूब पर या और कहीं जगह पर कि टॉप 3 ब्लू चिप स्टॉक्स, टॉप 5 ब्लू चिप स्टॉक्स, ये वाले अच्छे हैं, वो वाले अच्छे हैं। तो अगर हमें एक जगह पर तो किस तरीके से हम इन्हें आइडेंटिफाई, अगर हमें कोई क्राइटेरिया कुछ पता चले, कोई सोर्स पता चले, तो हम अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपने एनालिसिस के हिसाब से उन ब्लू चिप स्टॉक्स में से भी कुछ अच्छे स्टॉक्स जो भी हमें लगे, हम उनमें खुद से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन्हें किस तरीके से ढूंढा जाता है। तो और उसके बाद में इसका एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। तो ये ब्लू चिप स्टॉक्स की पहचान कैसे करें, आइए देखते हैं। तो कुछ एक क्राइटेरिया इसके होते हैं कि ये बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी होनी चाहिए, इसकी हाई रेपुटेशन होनी चाहिए, ये या तो सेक्टर लीडर होना चाहिए या सेक्टर लीडर स्टॉक्स के आसपास की कंपनी होनी चाहिए, इसकी काफ़ी हाई ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए, ये रेगुलर डिविडेंड देती हो और साथ ही साथ लो डेट इक्विटी रेशो हो। तो अब ये काफ़ी सारे इसके क्राइटेरिया हो गए। तो अब ये इसे ढूंढा कैसे जाए, या तो आप किसी स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उससे भी बहुत एक इजी तरीका है दोस्तों, चलिए उसकी बात करते हैं। तो ये सबसे इजी तरीका है कि एनएससी में ऑलरेडी आपको ये सारे स्टॉक्स दिए गए होते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम उन क्राइटेरिया को एक और बार देखेंगे। हमने इसमें देखे थे इन्वेस्ट करने के फ़ायदे और पहचान कैसे करें। तो ये वाले क्राइटेरियाज़ की तो हमने अभी बात कर ली। अब बात करते हैं इनमें कि स्टेबल कंसिस्टेंट ग्रोथ, डिविडेंड, लॉन्ग टर्म सेफ ग्रोथ, हाई लिक्विडिटी, लेस वॉलेटिलिटी, बड़ा मार्केट कैप, रेपुटेशन, सेक्टर लीडर होना, हाई ब्रांड वैल्यू, रेगुलर डिविडेंड्स, लो डेट इक्विटी रेशो, ये सारे क्राइटेरियाज आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। वो है निफ्टी 100 इंडेक्स के स्टॉक्स दोस्तों। तो दोस्तों मैं निफ्टी 100 को ही बेस्ट स्टॉक्स क्यों कह रहा हूँ, इन्हें ही ब्लू चिप स्टॉक्स क्यों कह रहा हूँ, तो ये एनएससी वेबसाइट से निकाला हुआ एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। इसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि निफ्टी 100, निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, इन दो इंडिसेस का मिला करके बनाया गया है। एंड ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों। तो एनएससी में जितने भी स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं, कुछ हज़ार स्टॉक्स, उसमें से ये जो 100 कंपनीज है, सिर्फ ये टोटल मार्केट कैप का 68% मार्केट कैप सिर्फ इन 100 कंपनीज़ का है दोस्तों। यानी कि रेस्ट ऑफ जितनी भी 1000 कंपनीज़ है वो सिर्फ 32% ऑफ द मार्केट कैप में आती हैं, और ये 100 कंपनीज़ इन्हीं का मिला करके टोटल मार्केट कैप 68% बन जाता है। तो ये इंडिया की सबसे टॉप कंपनीज़ है दोस्तों। साथ ही साथ आप यहाँ पर इसका सेकंड पॉइंट आप देख लीजिए कि मार्च 2024 तक
जितने भी ट्रेड हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर NSE में, उसमें से ये निफ्टी 100 जो स्टॉक्स का हिस्सा है ये 42% है दोस्तों। यानी कि जितने भी ट्रेड हुए लास्ट 6 मंथ में, मार्च एंडिंग तक, मार्च 2024 तक लास्ट 6 मंथ में जितने भी ट्रेड हुए थे 42% ट्रेड्स इन 100 स्टॉक्स में ही किए गए। और बाकी के रेस्ट ऑफ द सारे जो ट्रेड्स हैं वो सारे कुछ हज़ार स्टॉक्स को मिला करके हुए। तो यही सबसे टॉप, सबसे बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। ये खुद NSE ही हमें बता रही है दोस्तों। ये NSE पर फ्रीली अवेलेबल होती है इसकी लिस्ट। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से हम इन स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं NSE की मदद से। इस NSE की वेबसाइट को यूट्यूब के वीडियो पर दिखाने में वो कॉपीराइट पॉलिसी वगैरह के बारे में मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि ये फ़ाइल आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो आपको NSE के साइट में जाना होगा, वहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज करके आपको ऑप्शन मिलेगा। उसी के अंदर सभी इंडेक्सेस की फ़ाइल्स उसमें होती हैं, तो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। NSE पर ये फ्रीली अवेलेबल होती हैं। तो हम सीधा मैं उस फाइल को ही आपको खोल करके दिखा देता हूँ कि अब आपने, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने फाइल डाउनलोड कर ली। अब उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने सारे स्टॉक्स को उसमें से देखें, ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में किस तरीके से स्टडी करें, आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमने एक्सेल शीट यहाँ पर ओपन कर दी जो हमने अभी आप NSE की वेबसाइट से डाउनलोड कर ली है। तो इस निफ्टी 100 की लिस्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपनी का नेम, इंडस्ट्री एंड सिंबल है। इसमें एक बहुत ही बेसिक सी सॉर्टिंग पहले कर लेते हैं। ये देखिए, इंडस्ट्री एंड सिंबल्स, कौन सी इंडस्ट्रीज़ एंड सिंबल्स है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर मैं इसको एक बेसिक फ़िल्टर के साथ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दैट्स इट, जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो ये देखिए दोस्तों, तो इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं टोटल, 17 इंडस्ट्रीज़, एंड ये इसके अंदर इंक्लूडेड इसके सिंबल्स। तो ये सिंबल्स यानी कि स्टॉक्स दोस्तों। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 24, FMCG में 11, ऑटो में 9, हेल्थ केयर में 7, ऑयल एंड गैस 7 स्टॉक्स, IT के 6 स्टॉक्स, मेटल्स 6 स्टॉक्स, पावर 6 स्टॉक्स, कंज्यूमर सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल्स, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, रियलिटी एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें फिर ये थोड़े थोड़े स्टॉक्स। सो सबसे हाईएस्ट स्टॉक्स जो हैं ये 3 सेक्टर में हैं, 3 इंडस्ट्री के हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG एंड ऑटो के। इनके मिला करके ही ये 44 स्टॉक्स, एंड ये बाकी सब के मिला करके 56 स्टॉक्स। तो ये बहुत ही बड़ा हिस्सा ये 3 इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर रखती हैं निफ्टी 100 में। तो आइए देखते हैं इंडस्ट्री वाइज इसके अंदर कौन से स्टॉक्स आते हैं। इसमें भी हम एक बेसिक सा फ़िल्टर कुछ इस तरीके से लगाया, एंड एक इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री एग्जांपल के लिए चलिए फाइनेंशियल को ही ले लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ आपके लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारे के सारे सबसे बढ़िया ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। एक्सिस बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, SBI कार्ड, SBI लाइफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का IRFC, सभी के सभी बेहतरीन स्टॉक्स सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे इंडस्ट्री वाइज। वैसे तो ये सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये जैसे कि देखिए ये कैपिटल गुड्स, इस सब के अलग अलग इंडस्ट्री वाइज और ये सिंबल, ये सारा मैंने स्क्रीनशॉट लगा करके इस वीडियो के एंड में इसकी PPT लगा दूंगा। आपको बस वहाँ पर जा कर के इसकी या तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या तो फिर इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए दोस्तों, आगे चल के आप पे काम आएगा। और साथ ही साथ ये हमारा पार्ट 1 है मास्टर क्लास का। तो अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि ये सारे के सारे 17 सेक्टर्स में तो हम एक साथ इन्वेस्ट नहीं करने वाले दोस्तों। इसमें से भी हमें बेस्ट सेक्टर चुनना होगा
और उस बेस्ट सेक्टर की भी बेस्ट स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना होगा। अब फाइनेंशियल सर्विसेज अगर हमें सबसे बेहतरीन सेक्टर लग रहा है तो हम ऑल 24 में तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें से भी सबसे बेस्ट टॉप 3, टॉप 2, 1 ये सब हम निकाल लेंगे। इसमें से सारी की सारी चीज़ें सिखाऊंगा। सेक्टर का चुनाव कैसे करें, ये सेक्टर रोटेशन से देखेंगे। पोर्टफोलियो को सेफ कैसे रखें, ये हम डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए सीखेंगे। सारी की सारी चीज़ें आपको इस मास्टर क्लास में मैं 1 बाय 1 सिखा दूंगा। उसके बाद फिर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस एस्पेक्ट, फंडामेंटल एनालिसिस का एस्पेक्ट, सारी चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। तो हमने ये देखा इस एक्सेल शीट के ज़रिए कितने कितने इसमें इंडस्ट्रीज़ हैं, सबके अंदर कितने कितने स्टॉक्स हैं। और यहाँ से हमने ये जो मैं अब स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर अब लगा रहा हूँ कि पर इंडस्ट्री कौन से स्टॉक्स हैं, ये भी आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं। इस सब का आप नोट बना करके ज़रूर रखें। तो ये रही वो स्लाइड्स दोस्तों। सबसे पहली स्लाइड ये निफ्टी 100 में कितने इंडेक्स और उसके अंदर कितने कितने स्टॉक्स हैं, ये उसकी लिस्ट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फाइनेंस सेक्टर, ये रहे उसके स्टॉक्स की लिस्ट। नेक्स्ट FMCG सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट सेक्टर। नेक्स्ट इसमें हेल्थ केयर एंड ऑयल एंड गैस। ये दोनों को मैंने एक ही स्लाइड में रखा है क्योंकि स्टॉक्स की जो संख्या है वो काफ़ी कम थी। नेक्स्ट IT टेक्नोलॉजी एंड मेटल्स एंड माइनिंग के स्टॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के स्टॉक्स। नेक्स्ट आएंगे इसमें दोस्तों पावर, कंज्यूमर सर्विसेज के स्टॉक्स। ये भी कम कम थे तो एक ही स्लाइड में इन्हें लगा दिया है आपकी सहूलियत के लिए। उसके बाद है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड केमिकल के स्टॉक्स। एंड एंड में ये सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, रियलिटी, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी इंडस्ट्री के 1-2 स्टॉक्स ही इस इंडेक्स में एडेड हैं, ये सारी एक जगह पर एक स्लाइड के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट लॉन्च हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे ब्लू चिप मास्टर क्लास के। थैंक यू दोस्तों।